बोकारो डीसी अजय नाथ झा शिवप्रिया इस्पात उद्योग में झुलसे 2 मजदूरों से मिले, पहुंचे अस्पताल। बोकारो झारखंड से एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलेश की विशेष रिपोर्ट। बोकारो बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया के शिवप्रिया इस्पात में हुए हादसे 2 मजदूर झुलसे बीजीएच आईसीयू में भर्ती, जख्मी से मिले उपायुक्त। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवप्रिया इस्पात उद्योग में रविवार सुबह हुए हादसे में घायल 2 श्रमिकों लखन टुडू एवं अखिल कुमार का उपचार बोकारो जनरल अस्पताल में जारी है। चास एसडीओ को 72 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवप्रिया इस्पात उद्योग में शनिवार सुबह हुए हादसे में घायल 2 श्रमिकों लखन टुडू एवं अखिल कुमार का उपचार बोकारो जनरल अस्पताल में जारी है। दोनों मजदूर ब्लास्ट फर्नेस में अचानक हुए धमाके के कारण बुरी तरीके से झुलस गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त अजय नाथ झा स्वयं बीजीएच पहुंचे और दोनों घायलों से मिलकर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन एवं चिकित्सकों से मुलाकात कर इलाज की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की तथा यह निर्देश दिया कि इलाज में कहीं कोई कमी नहीं हो, दोनों को बेहतर उपचार करें। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता घायल श्रमिकों का समुचित इलाज सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। चास एसडीएम को दिया गया घटना की जांच का निर्देश। उपायुक्त ने कहा कि यह एक गंभीर औद्योगिक लापरवाही का मामला प्रतीत हो रहा है और इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। जांच के लिए एसडीएम चास प्रांजल ढांडा को प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने 72 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं औद्योगिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का परिमाण है और इस दिशा में प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति न हो। औद्योगिक इकाइयां कड़ी सुरक्षा मानकों व एसओपी का पालन भी करें। उपायुक्त ने औद्योगिक इकाइयों से कहा कि इस तरह की घटनाएं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। ऐसी लापरवाहियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने जिले के सभी औद्योगिक इकाइयों को कहा कि वे अपने अपने संयंत्रों में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय औद्योगिक सुरक्षा मानकों तथा फैक्ट्री संचालन की मानक प्रक्रिया एसओपी का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले सुरक्षा मानकों से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त करें, तभी इकाइयों का संचालन शुरू करें। सभी उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। प्रत्येक फैक्ट्री में सेफ्टी ऑडिट उपकरण से नियमित जांच, प्रशिक्षित कर्मियों की नैतिक की तैनाती तथा आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है। कारखाना निरीक्षक के अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी, संबंधित पदाधिकारी को आदेश तक के लिए कारखाना निरीक्षण का वेतन स्थगित करने का निर्देश दे दिया है। वहीं उन्होंने अविलंब जिला मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा। डीसी ने कारखाना प्रबंधन को दोनों श्रमिकों के स्वस्थ होने तक उनके परिजनों के प्रति माह श्रमिकों को दिया जाने वाले मनोदय का भुगतान करने का निर्देश दिया। कहा कि ये श्रमिकों का हक अधिकार है, इसे प्रशासन सुनिश्चित करेगा। रविवार की सुबह उत्पाद प्रक्रिया के दौरान ब्लास्ट फर्नेस में विस्फोट हो गया, जिससे 2 श्रमिक झुलस गए। हादसे के बाद तत्काल दोनों को बीजीएच लाया गया, जहां वे चिकित्सकीय निगरानी में है। मौके पर चास एसडीएम प्रांजल ढांडा, बियाडा के क्षेत्र उप निदेशक मनोज कुमार, श्रमाधीक्षक रंजीत कुमार, चास अंचलाधिकारी दिवाकर दुबे, शिवप्रिया इस्पात उद्योग के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलेश, भारतीय न्यूज नेटवर्क क्राइम आज तक के लिए। घटना प्लांटे में हुआ था, मतलब सुबह 6:30 बजे भट्टी शायद ब्लास्ट हो गया। उसके बाद इन लोग दोनों जल गया। उसमें आपका एक लड़का भी है? हाँ, उसमें मेरा बड़ा लड़का है अखिल कुमार के से। और कौन है साथ में लखन महतो शायद है कि क्या है? नहीं, लखन मुर्मू है। लखन मुर्मू है। ये कौन शिफ्ट में थे? इन लोग रात का शिफ्ट में था। क्या बजे हुआ घटना?
6:30 बजे क्या हुआ था? भट्ठी ब्लास्ट हो गया। और बच्चा आपका कहाँ था? बच्चा वहीं बगल में था। तो उसी में झुलस गया है? हाँ, उसी में झुलस गया। पैनल रूम में बच्चा मेरा था तो और वो भी था वहीं। क्या है उसका? अभी उसका हालत बहुत गंभीर है। ये BCH, हाँ BGH में भर्ती है। आप कहाँ रहते हैं? हमारा घर पेट्रोवार मांगा डूमर कनारी मेरा घर क्या है। चाह रहे हैं, मतलब अभी आपकी जिस तरह सिचुएशन? हम चाह रहे हैं कि कंपनी मेरा हॉस्पिटल का टोटल खर्चा दे और किसी प्रकार का मने दिक्कत नहीं हो। पुनः काम में रख ले। हाँ, पुनः काम और जब तक वो काम करने के लायक नहीं हो जाए तब तक उनका जो पेमेंट मिलता है वो देते रहे। कौन कौन सा फैक्ट्री था? सुप्रिया। और ये जो है ना, हम लोग का एगो लिखित होना चाहिए। लिखित का फॉर्मेट बना भी है? मेरा नाम है अजीत कुमार कश्यप। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं सर। हाँ, घर में अभी कौन लोग हैं? नहीं, एगो छोटा लड़का है, अभी उसको पढ़ा रहे हैं। अभी यहीं बालीडी में रहते थे, पेटवार में रहते हैं? हम तो घर में खेती बाड़ी करते हैं सर, पेट्रोवार में। पेट्रोवार बांगा बस्ती है। इनका बच्चा भी कोई है? नहीं, इसको शादी उदी होबे नहीं किया है। तो कितना एज होगा इनका? इसका शायद 21 साल से प्लस होगा। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। कि देखिए, सुबह जो घटना घटी है ये कहीं ना कहीं लापरवाही की है कि सेफ्टी का अनदेखा में कि ये लोग वहाँ काम किए। डीएसपी सर के सामने वहाँ पे बात भी हुई कि उन्हें स्टेटमेंट हो रहा था, उन्होंने बताया कि हाँ सिर्फ बूट पहना था और कुछ नहीं, हेलमेट तक नहीं था, जिसके कारण से चेहरा वरा जला। दोनों बच्चों काफ़ी कम एज के हैं और एक 21 साल उम्र है, एक 23 साल है। तो यहाँ उनके परिजन से सहमति हुआ कि जो भी इनका क्षतिपूर्ति हुआ है कि इस चीज़ का पूरा, जब तक ये लोग इलाजरत रहते हैं कि पूरा खर्चा इलाज हो जाने के, जब तक इलाज चलता है तब तक इनका सैलरी भी ना रुके, ताकि क्योंकि ये दोनों बच्चे घर में कमाने वाला एकलौता है, इनका परिवार भी प्रभावित ना हो, इसलिए सैलरी चलता रहे और पुनः स्वस्थ हो जाने के क्रम में इनको फिर से पेरोल पे रखा जाए। क्योंकि अगर ये 50% अपना शरीर का तो बलिदान फैक्ट्री में दे दिए, अगर वो दूसरे जगह काम करने जाते हैं, उनको रखता है कि नहीं रखता है, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य का है। तो मैनेजमेंट से हमारा डिमांड होगा कि इन्हें जो स्वस्थ होने जाने के बाद कि पुनः काम में रखा जाए और जितने भी मजदूर हैं कि उन लोग का प्रॉपर तरह से लिस्टिंग होना चाहिए कि कौन काम कर रहे हैं, उनका आई कार्ड कि ये सब होना चाहिए। तो प्रबंधन से हम लोग अभी अपना पेपर देंगे, इन लोग से पेपर के माध्यम से इन लोग से सुनिश्चित करवाएंगे कि पहले आप ये चीज़ पे कीजिए और पूरे मजदूरों का कि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। और घटना अगर होती है तो एक एक वर्कर का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन कौन कार्यरत है। यहाँ बियाडा में बहुत दुख लगा कि देख के कि दुख का विषय है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका लिस्टिंग में नाम तक नहीं है कि अगर कल के दिन अगर वो खो जाए तो फैक्ट्री वाले जिम्मेवार नहीं लेंगे कि ये यहाँ कार्यरत हुए थे। कितना लापरवाही, किसका लापरवाही? जी, ये मैनेजमेंट का है, शासन प्रशासन का है कि जो ऊपर के अधिकारी है अगर वो दुरुस्त रहते तो शायद इस तरह का घटना को लगाम लगाया जा सकता था। अभी मेरे संज्ञान में लाया गया कि कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे, तो मुझे लगा कि उनसे बात करना सही नहीं है। उनके माध्यम से मैंने जो ओनर हैं अजय गुप्ता जी, उनका नंबर लिया और उनसे बात किया और ये पूरे इशू उनके संज्ञान में है। और जो रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का, जो 2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज बेस्ट पॉसिबल हो और इनके जेब से 1 भी रुपया ना लगे। और साथ ही साथ ये जो पीरियड है जब ये बीमार रहेंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इनकी फैमिली को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं हो, ये मैंने उनसे बोला है अभी आपके सामने। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसा रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम और उचित फोरम पे इस बात को उठाएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्रियल ऑलमोस्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये मुझे अभी बताया गया कि गेट पास भी नहीं था, किसी भी तरह का पेरोल मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसे तो फिर कल को कोई घटना हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? इसका हमको लगता है कि एक बड़ा सेफ्टी रिव्यू और सेफ्टी ऑडिट की ज़रूरत है। उसके बिना हम जो ये बोकारो का इंडस्ट्रियल बेस बना रहे हैं वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। पूरे बियाडा के अंदर एक बड़े सेफ्टी ऑडिट और रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि आम जो घटनाएं हुई हैं, ह्यूमन लाइफ इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए
कि रोज़ एक घटना सुनने को मिले हमें और फिर हम कॉम्पनसेशन की बात करें। वो घटना हो ही क्यों? तो उसके लिए ज़रूरत है कि ये एक आम कंसेंसस बने कि सेफ्टी को ताक पे रखकर कोई काम नहीं होगा और लेबर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ताक पे रखकर भी कोई काम नहीं होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। A group of Bharati News Network, SPN News, Crime Aaj Tak